हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ लाइन passes through the point A, I cap plus 2j cap plus 3k cap and is parallel to the vector v vector is equal to I cap plus j cap plus k cap. The shortest distance from the origin of the line is option A is square root 2, option B is square root 4, option C is square root 5 and option D is square root 6. सबसे पहले हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट इज two vectors p vector and q vector are, first is parallel if p vector can be written as lambda times q vector where lambda is not equal to 0. Second is perpendicular if dot product of p vector and q vector is equal to 0. अब हम अपने फिगर को समझते हैं. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो लेट्स से पॉइंट ए से पास कर रही है. ओके और वो पैरेलल है वेक्टर v के. सो लेट्स से दिस इज वेक्टर v. हमें बताना है लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये लेट्स से हमारा ओरिजिन हो गया. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ओरिजिन से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एट पॉइंट b. तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है. तो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर हमें बताना है. ए वेक्टर गिवन है, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है बेसिकली आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं. क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3 लिख सकते हैं. सो 1, 2, 3. अब O तो हमारा ओरिजिन है तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 0, 0. B के कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर लिए x, y, z. यहां से अगर मैं AB वेक्टर लिखूं सो AB वेक्टर विल बी x माइनस 1 I कैप प्लस y माइनस 2 j कैप प्लस z माइनस 3 k कैप. राइट, ये मेरे पास आ जाएगा. अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो v वेक्टर के पैरेलल है. तो AB वेक्टर जो है वो v वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए. और दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? इफ p वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स q वेक्टर. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि AB वेक्टर जो है वो v वेक्टर के पैरेलल है, इसीलिए AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स v वेक्टर. तो यहां से क्या आ जाएगा देखो कि x माइनस 1 I कैप प्लस y माइनस 2 j कैप प्लस z माइनस 3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v वेक्टर. v वेक्टर इज I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. सो यहां पे क्या आ जाएगा? I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे I कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखो x माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, y माइनस 2 भी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा और z माइनस 3 भी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा. अब मैं अगर OB वेक्टर लिखूं तो O पॉइंट तो ओरिजिन ही है और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z. तो OB वेक्टर डायरेक्टली हो जाएगा x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. अब हमें पता है कि OB वेक्टर और AB वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर कब होते हैं दो वेक्टर? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो. सो AB वेक्टर और OB वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. AB वेक्टर है क्या? इट इज x माइनस 1 I कैप प्लस y माइनस 2 j कैप प्लस z माइनस 3 k कैप. अब यहां से अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं सो हमें पता है कि OB वेक्टर
डॉट विद ए बी वैक्टर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आई कैप के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, सो x इंटू एक्स माइनस वन प्लस फिर जे कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो y इंटू वाई माइनस टू प्लस फिर के कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो z इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x माइनस वन, वाई माइनस टू और z माइनस थ्री, इनकी वैल्यू क्या है, लैम्डा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x इंटू एक्स माइनस वन दैट इज लैम्डा टाइम्स x प्लस y माइनस टू भी क्या है, लैम्डा, सो लैम्डा टाइम्स y, सिमिलरली लैम्डा टाइम्स z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से लैम्डा कॉमन आएगा, सो लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें पता है कि लैम्डा 0 नहीं हो सकता, ये हमने देखा था कि लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब x माइनस वन लैम्डा है, सो x विल बी लैम्डा प्लस वन, सिमिलरली y विल बी लैम्डा प्लस टू एंड सिमिलरली z विल बी लैम्डा प्लस थ्री। सो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस टू आ गई। सो व्हाट विल बी x, यहां से देखो x जो है वो 1 प्लस लैम्डा है, सो x विल बी माइनस वन बिकॉज लैम्डा इज माइनस टू। y क्या है, लैम्डा प्लस टू, तो y 0 हो जाएगा बिकॉज लैम्डा इज माइनस टू। और z क्या है, लैम्डा प्लस थ्री, तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे को x, y और z मिल गए, मींस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस वन, 0, 1, राइट। अब मैं OB वेक्टर लिख सकता हूं। OB वेक्टर क्या था मेरे पास, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, राइट। सो इट विल बी माइनस आई कैप, y तो 0 हो गया तो सिंपली प्लस k कैप आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो जाएगा 1 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट तो 0 है, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर ही मेरे को निकालना था बिकॉज यही मेरा क्या है, लाइन का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2। So I can say that option A, square root 2 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.